श्री हरिनारायण श्री हरिनारायण श्री हर गुरुवे नमः श्री हर गुरुवे नमः श्री हर गुरुवे नमः श्री हर गुरुवे नमः। मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार की घटनाएं घटित। अगर हम किसी भी देवी देवता के प्रति मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें गुरु के द्वारा दी गए दीक्षा के साथ जो मंत्र दिया जाता है, उससे कभी किसी के जीवन में कोई घटना नहीं घटती है, क्योंकि गुरु उसका साक्षी होता है। लोग अपने मन से अपनी इच्छाओं के द्वारा कभी भैरव का, कभी बजरंग का, कभी काली का और कभी अनेकों देवी देवता किसी का भी वो अनुसरण करने लगते हैं, जाप करने लगते हैं। उसको उन लोगों ने सिद्ध करने की जब चेष्टा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उन्हीं के जीवन में अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम उपलब्ध होते, घटना घटित होते। क्यों? जब सिद्धि की तरफ हम उन्मुख होते हैं तो कोई भी देवी देवता किसी के बस में होना नहीं चाहता, फिर वो उसके विपरीत कार्य करना शुरू कर देता है। उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व जीवन में अनेकों प्रकार की घटनाएं उत्पन्न हो जाती। किसी को ना देख दृष्टिहीन हो जाता है, मुखहीन हो जाता है, मतलब उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, कान से कम सुनाई देने लगता है, सफेद दाग उत्पन्न हो जाते हैं शरीरों में। उसको कोई चीज अगर कुछ बताता है तो उसको समझ में भी नहीं आता है, वो अपने धुन में लगा रहता है। अनेकों प्रकार की वो बीमारियां उत्पन्न हो जाती। फिर वो नर्सिंग होम का सहारा लेगा, अस्पतालों का सहारा लेगा, और जब ये इतनी घटनाएं घटित होती है उसके जीवन में, तो उसकी जो साधना होता है वो भंग हो जाता है और वहीं से उसकी सीमा समाप्त हो जाती। और वो कोई भी देवी देवता हो, वो उसके बस में फिर नहीं होता है। लेकिन इन सभी क्रियाओं से पार होने के लिए अगर हम गुरु का सहारा ले करके अब किसी भी मंत्र का अनुसरण करेंगे, किसी भी मंत्र का अगर हम अनुसरण करेंगे या हम उसको सिद्ध करेंगे किसी देवी देवता का, तो जरूर वो सफल होगा, निश्चित ही वो सफल होगा, 100 के 100% वो सफल होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि उसको या किसी भी व्यक्ति को गुरु का शरण जरूर लेना चाहिए। बिगर गुरु के शरण के किसी भी देवी देवता का आवाहन करना, उसको सिद्ध करना, वो हानिकारक होता है। इसलिए हम सभी भाइयों और बहनों से यही निवेदन करते हैं कि वो अपने यथा स्थित, यथा भक्ति, यथा शक्ति के साथ, और जो भी उसके पास हो श्रद्धा, उसके साथ किसी को भी वो गुरु बना करके, फिर अगर वो किसी भी देवी देवता का अगर अनुसरण करता है, अगर वो सिद्धि करता है, अगर वो जाप करता है,
तो निश्चित ही उसके जीवन में जो अंधकार है वो प्रकाश में बदलेगा, और प्रकाश में बदलने के साथ साथ उसके घर के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वो भी हल होगी, बाल बच्चे उसके निरोगी होंगे, सुख संपदा आएगी। इसलिए गुरु की जो सीमा है वो सबसे श्रेष्ठ है। इतना श्रेष्ठ नहीं है कि जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, इतना श्रेष्ठ है जिसका वेद पुराण भी वर्णन नहीं कर पाता है। जितने भी 33 कोटि देवी देवता है वो भी गुरु के शरण में गए, जबकि हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी गए। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु के शरण में गए, श्री कृष्ण भगवान भी शरण में गए, गणेश जी भी गए, महावीर बजरंग बली भी गए, दत्तात्रेय भी गए। अनेकों देवी देवता हैं जो गुरु के शरण में गए, और गुरु का ही शरण सबसे श्रेष्ठ है, जो इस लोक में और उस लोक में और हर जगह जगह पर नाव बन करके आपके साथ होगी। आप उस नाव में सवार हो करके भव सागर को पार करेंगे। वो भव सागर है क्या? हमारी समस्याएं हैं। उस समस्याओं को हल करने के लिए गुरु रूपी नौका पे हम सवार हो करके और ज्ञान रूपी पतवार का हम इस्तेमाल करके भव सागर को पार कर जाएंगे। वो भव सागर हमारी समस्याएं हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है। उन सभी पे जीत आपकी तभी हासिल होगी जब आप गुरु के शरण में होंगे। गुरु शरणम गच्छामि, गुरु शरणम गच्छामि। श्री हरि नारायण, नारायण तो कहना पड़ेगा, श्री हरि नारायण।